जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल लेक्चर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर NCERT एग्जाम्पल नंबर 1.3 को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर है 1.3। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है 1.3 आपकी NCERT का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर। इसके क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। आपके पास 1 कप ऑफ वाटर है। अब आपको ये बताना 1 कप ऑफ वाटर आपके पास है यहाँ पे, क्लियर। अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब आपको बताना 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होंगे, कितना निगेटिव चार्ज होंगे, इसको हमें बताना पड़ेगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप अगर वाटर लेते हैं या कुछ और चीज़ें लेते हैं तो कितना चार्ज आप ले रहे हैं। ओके, कितना पॉजिटिव चार्ज आप लेते हैं और कितना निगेटिव चार्ज लेते हैं, इस चीज़ को फील करवाने के लिए ये क्वेश्चंस बनाया गया है। तो चलिए हम अपने सोल्यूशंस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, सोल्यूशन क्या है, देखिए हमें बताना है 1 कप ऑफ वाटर में कितने चार्ज होते हैं। तो कप ऑफ वाटर में आपका जो वाटर है किससे मिलकर बना होता है, H2O मॉलिक्यूल से बना होता है। और एक H2O के मॉलिक्यूल के पास कितना 3 एटम्स होते हैं। 1 एटम आपके ऑक्सीजन के और 2 एटम आपके किसके हो गए, 2 एटम हाइड्रोजन के हो गए। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और प्रोटॉन्स आपके क्या होंगे, 8 + 2, तो ओवरऑल 10 प्रोटॉन होंगे। एक मॉलिक्यूल के पास कितने, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखते हैं 1 कप में कितने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लेट वी हैव 200 ग्राम वाटर। तो हम अपने वाटर को 200 ग्राम लेते हैं। सपोज करते हैं 1 कप हमने लिया और उसमें 200 ग्राम वाटर हमने फिल किया है। आपकी NCERT में 250 लेके सॉल्व किया, 250 ग्राम, लेकिन हम यहाँ 200 ग्राम लेके चलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये बताइए, इसमें ये पता करें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तुरंत हमें पता चल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल के पास इतना, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो देखिएगा 18 ग्राम वाटर इक्वल टू, अगर आपका ये वाटर है तो इसका नंबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 6.022 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल, कितना H2O मॉलिक्यूल। 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, तो 200 ग्राम में, 200 ग्राम में कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम वाटर इक्वल टू 6.022 अपॉन 18 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। और 200 ग्राम में कितना आ जाएगा, 200 ग्राम वाटर। अब इधर भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 × 6.022 × 10⁻23 अपॉन 18 और H2O मॉलिक्यूल। ओके, तो इतना हमारे पास 200 ग्राम में इतना हाइड्रोजन, इतना आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा जी, बोलिए इसको। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और यहाँ 2 जीरो है तो इसके पास 25 हो जाएगा। ओवरऑल अपने पास कितना आएगा, 6.022 अपॉन 9 × 10⁻25 H2O मॉलिक्यूल।
अब ये इतना मॉलिक्यूल किसका होगा, H2O का। तो एक H2O में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता था, एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 25 अपॉन 9 इंटू 10। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास 6.022 इंटू 10 पावर 26 हो जाएगा और अपॉन 9। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना, 10 यहाँ मल्टीप्लाई आपका 1 ऐड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो टोटल निगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ इसके प्लेस पे 1.6 रखिए तो क्या है, 6.022 इंटू 10 पावर 26 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज आपका हो जाएगा अपॉन 9। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिएगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा जी। चलिए यहाँ पे देखिए 60 है ना, तो ये आपका छोटा है, तो 9 जा 0.96 जा 54, फिर यहाँ 6 बचेगा और फिर नीचे आ जाएगा 2, 62। तो फिर 9 जा 54, और अब अगली बार आपका 62 माइनस 54 कितना होता है, 8, और फिर 2 भी आ जाएगा, तो इस बार 82 हो जाएगा। उसके बाद 82 तो कितनी बार जाएगा, 9 जा 81, अब 1 आपका आएगा तो फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर 1, और इनटू वो उधर 1.6 इंटू 10 पावर 26 और माइनस 19, 10 की पावर प्लस 7, ऊपर पावर ऐड हो जाएंगे। 26 माइनस 19 कितना होता है, 10 की पावर 7, और नीचे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास इसका टेबल काउंट करिए, इसमें 16 1 जा 16 कैरी 1 और 16 9 जा 144 और प्लस 1 145, 5 कैरी 14 और 16 6 जा 96 और 14 110 0 कैरी 11, 16 6 जा 96 प्लस 11 कितना हुआ, 107। अब आप डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो आंसर आया 1 पॉइंट इंटू 10 पावर 7 कूलम। ओके, तो आपका जो 1 कप ऑफ वाटर में जब आप क्या करेंगे, 100 इन 200 ग्राम वाटर चार्ज इक्वल टू 1.07 इंटू 10 पावर 7 कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, 200 ग्राम पानी में टोटल चार्ज हो गया, इतना निगेटिव चार्ज हुआ, और जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाले उतना ही आपका प्रोटॉन के लिए होगा। सो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी आपका कितना आएगा, इतना ही 1.07 इंटू 10 पावर, यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ प्लस लगा दीजिए, 10 पावर 7 कूलम। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो, आपका निगेटिव इतना चार्ज हो, इतना पॉजिटिव चार्ज 200 ग्राम वाटर में। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ये फील करवाने के लिए दे रहा था कितना बहुत ज़्यादा चार्ज आप लेते हैं एक बार में। जब आप वाटर लेते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपकी बॉडी में चार्ज कितना ट्रांसफर होता है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था 198 साल लगते थे एक कूलम चार्ज आपको कलेक्ट करने में, और यहाँ आप तुरंत आप पानी गटक जाते हैं, तो बहुत हाई अमाउंट में चार्ज आप ले लेते हैं। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ ये आपका सोल्यूशन हुआ, और मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।